तो नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग को आप सबको स्वागत करते हैं हमारा चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा चैनल आज 25,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लिए। तो आप लोग के प्यार की वजह से, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ये चैनल अभी ग्रो कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप इस वीडियो में हम लोग जो सिमो कोड का इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए बनाए थे जो प्रोग्राम, तो उसमें जो पार्ट 2 और पार्ट 1 में बहुत सारे लोगों ने हमको कमेंट करके क्वेश्चन कुछ पूछे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनने के लिए। तो उसी वीडियो के ऊपर हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारा जो कमेंट्स वगैरह आया था। तो फिर से आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 25,000 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था 25,000 सब्सक्राइबर। तो चलिए देखते हैं कमेंट्स में हमारा क्या क्या भाई लोग पूछे थे। तो हमारा जो पहला वाला जो वीडियो था पार्ट 1 वाला, तो उसमें हमारा विनोद भाई कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे। तो इसमें 11 कमेंट्स आए थे उसमें, तो उसी में हम लोग देख लेते हैं। तो विनोद भाई क्या पूछना था कि सबसे पहले यहाँ पे डीपी कपलर वगैरह बारे में। तो यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सब लोग कमेंट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ पे हमारा विनोद बनाकर जी पूछे थे कि डीपी कपलर और रिपीटर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो डीपी कपलर जो होता है ये हमारा प्रोफिबस में यूज होता है, प्रॉफीनेट में भी यूज होता है। तो ज़्यादातर प्रोफिबस सिस्टम में यूज होता है डीपी कपलर और रिपीटर भी। तो ये प्रॉफीनेट के लिए यूज होता है, प्रॉफिबस के लिए भी यूज होता है, दोनों। पीएलसी सिस्टम में यूज होता है, हमारा सिमो कोड सिस्टम में भी यूज होता है। तो उसके बाद पूछे थे कि प्रॉफिबस कम्युनिकेशन अगर फेल होता है तो किस तरह से उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो उसका एक अलग सा वीडियो बनाएंगे इसका ट्रबल शूटिंग का। तो डीपी कपलर और रिपीटर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो डीपी कपलर जो रहता है वो कपलर, इसको वाई कपलर भी बोलते हैं। जो डीपी कपलर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको वाई कपलर भी बोलते हैं। तो उसका एक फिगर हम दिखाते हैं आपको, ये वाला। तो इसको फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। तो डीपी कपलर हमारा इस तरह का एक डिवाइस होता है, सीमेंस का मिलता है, बहुत सारे कंपनी का मिलता है। तो जो सिस्टम आपका लगा हुआ है उसी कंपनी का लगाने से आपका बहुत ये इफेक्टिव होता है। तो उसमें मतलब उसका जो ये जो बात इसको बोलेगा ये समझ पाएगा, ये जो उसको बोलेगा वो समझ पाएगा। इसलिए हाँ, जो कंपनी का पीएलसी लगाए, जो कंपनी के बस सिस्टम लगाए, उसी कंपनी का अगर डीपी कपलर लगाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए, जैसे आप सबको पता होगा, हमारा जहाँ पे रिडंडेंसी पीएलसी सिस्टम रहता है, जैसे 2 पीएलसी यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब पैरेलली लगा हुआ है। तो पैरेलली आप समझ सके होंगे, क्योंकि ये पीएलसी 1 और पीएलसी 2 दोनों एक साथ चलता है। तो दोनों से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक पिंक कलर का जो वायर दिख रहा है ये प्रोफिबस का केबल है, या फिर प्रॉफीनेट भी हो सकता है, कोई भी आपका कम्युनिकेशन मोड बस है। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रोफिबस है। तो यहाँ पे जो ये है ये बस 1 है। ये बस 1 वाला जो नेटवर्क है ये आप देख सकते हैं पीएलसी 1 से निकला, और उसी में से हमारा iOS 1 को गया। मान लीजिए एक RIO पैनल है, ये एक RIO पैनल है, ये एक RIO पैनल है, इससे बहुत सारा RIO पैनल है। तो सारे RIO पैनल में ये सब रिडंडेंसी वाला हमारा लगा होगा डीएम मॉड्यूल, कि हमारा जो रहता है आईएम मॉड्यूल जो रहता है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल, ये सब लगा होगा। तो उसमें से क्या होगा कि दो दो रहेगा पोर्ट, डीपी पोर्ट रहेगा, इसमें भी 2 पोर्ट रहेगा, इसमें भी 2 पोर्ट रहेगा, इसमें भी 2 पोर्ट रहेगा। तो ऐसे 2 पोर्ट हमारा रहता है 9 पिन वाला का। तो उसमें DB9 वाला प्रोफिबस डीपी पोर्ट रहता है, इसमें 2 2 करके। तो उसमें से जो केबल निकला ये यहाँ से इसमें गया, और दूसरा वाला जो बॉस 2 में जो निकला वो बॉस 2 वाला भी इसमें आया। तो ये जो RIO पैनल था इसका हमारा 2 जगह एक्सेस हो गया। तो ये इसको PLC 1 में एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से लेके PLC 2 में भी एक्सेस कर सकते हैं ये वाला RIO पैनल को। तो सभी डिवाइस RIO पैनल को आप देख सकते हैं PLC 1 में एक्सेस कर सकते हैं, PLC 2 में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, अगर PLC 1 अगर मान लो अभी ये हॉट रिडंडेंसी है, मतलब अभी रनिंग में इसमें से एक हमेशा रनिंग रहेगा, एक स्लीप मोड में रहेगा, या फिर ऑन होके ऐसे बिना काम करते ये बैठता रहेगा। तो अगर मान लीजिए अभी PLC 1 से चल रहा है और PLC 1 अभी एक झटके में फेल हो गया, कोई भी कारण से, मान लीजिए पावर फेल हो गया, कुछ भी हो गया, गड़बड़ी हो गया, हैंग हो गया, तो उस टाइम उस कंडीशन में क्या होगा कि PLC 1 से जो प्रोग्राम में हमारा पूरा सिस्टम चल रहा था, पूरा प्लान चल रहा था, पूरा प्रोसेस चल रहा था, वो बंद हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा PLC 2 में। दोनों में सेम प्रोग्राम होगा, और उसमें ये दोनों मोड भी ऑन भी होगा, रिडंडेंसी मोड में ऑन भी होगा।
तो इसमें से जो चला रहे हैं हम लोग ऑपरेटर बैठ के यहाँ पे HMI से या फिर कोई डेस्कटॉप PC से बैठ के देख रहे हैं, चला रहे हैं, तो ये PLC 1 से PLC 2 को शिफ्ट हो जाएगा पूरा प्रोसेस। तो ये विदिन इतना मिलीसेकंड में चेंज होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ PLC पता कर सकता है कि ये हमारा ये ख़राब हो गया, हम इसको PLC 2 को शिफ्ट कर दिए। जो प्रोग्राम चल रहा था PLC 2 को शिफ्ट हो गया। और सारे डिवाइस जो है यहाँ पे लगा हुआ है वो PLC 1 के साथ लगा हुआ है, PLC 2 के साथ भी लगा हुआ है। हार्डवेयर में यहाँ पे प्रोफिबस केबल डाल के रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर में भी रिडंडेंसी किया हुआ है। तो PLC 1 अगर काम करना बंद कर दिया तो उस टाइम में PLC 1 जो चल रहा था वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा PLC 2 को। तो इसको हॉट रिडंडेंसी बोलते हैं। बिना पावर ऑफ किए जो सारा रनिंग सिस्टम था वो PLC 1 से PLC 2 में शिफ्ट हो जाना। तो कोल्ड रिडंडेंसी भी होता है, जिसको आप इसमें प्रोग्राम डाल के ऑफ करके बंद करके प्लांट फिर इसमें डाल के सब इसमें चलाएंगे तो कोल्ड रिडंडेंसी हो गया। हॉट रिडंडेंसी में चलते चलते ये बंद हो गया तो ये तुरंत इसमें शिफ्ट हो जाएगा मिलीसेकंड में, पता ही नहीं चलेगा किसी को। सिर्फ PLC पता कर सकता है और PLC को अगर पता चलेगा तो एक अलार्म जनरेट करके एक मैसेज दे देगा कि हमारा PLC 1 ख़राब हो गया है। तो उस कार्डा से आप देख के पता कर सकते हैं कि हाँ PLC 1 अभी डाउन हो गया है कि ख़राब हो गया है। उसके बाद रिपेयर करने के बाद दोनों लाइन पे आ जाता है। तो जो PLC 2 जो है वो उसमें दो सारे RIO कनेक्टेड था, इसलिए वो उसको स्विच करके वो चला दिया, पूरा प्लांट को चला दिया, प्रोसेस को चला दिया। अगर ये जो डिवाइस है सिर्फ इसी के साथ लगा होता तो अगर ये ख़राब हो जाता तो ये वाला जो RIO पैनल है ये इसको एक्सेस नहीं हुआ होता तो ये इसको चला नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, रिडंडेंसी सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक PLC ख़राब हो गया तो दूसरा PLC से ये सारे RIO एक्सेस हो जाएगा और चलेगा। मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ मिलीसेकंड में चलता है ये सब। तो इसमें क्या होगा कि दो PLC के साथ कम्युनिकेशन रहेगा। यहाँ पे दो पोर्ट दिया हुआ है सभी डिवाइस में। इसमें जो इस बस में जो डिवाइस लगेगा सब में रिडंडेंसी वाला सिस्टम रहेगा। मतलब दो सिस्टम हमारा रहेगा, दो पोर्ट रहेगा कम्युनिकेशन करने के लिए। एक पोर्ट से एक PLC, दूसरा पोर्ट से दूसरा PLC। तो एक साथ में दोनों कम्युनिकेट करता होगा उसको। हमारा जो RIO पैनल रहेगा यहाँ से DIDO सिग्नल हमारा जाएगा फील्ड को, यहाँ से आएगा इसमें कंट्रोलर में IM मॉड्यूल में, IM मॉड्यूल से हमारा आएगा PLC में। सेम सिस्टम है, ABB में सेम सिस्टम है, सीमेंस में सेम सिस्टम है, स्नाइडर में सेम सिस्टम है। सभी का डिज़ाइन अलग अलग लेकिन जो सिस्टम फंडामेंटल है वो बेसिक सेम है सबका। तो अभी क्या हो गया कि हमारा ये तो हो गया सब रिडंडेंसी सिस्टम वाला हो गया। तो कुछ डिवाइस हमारा ऐसा होता है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सब क्या होता है कि इसमें दो पोर्ट जैसे देता है उसमें दो पोर्ट नहीं रहता है कभी कभार। तो जैसे कि हमारा सीमोकोड डिवाइस हो गया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हो गया हमारा, जैसे कुछ रिले वगैरह हो गया या फिर कुछ ड्राइव वगैरह हो गया। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिंगल पोर्ट रहता है, ऐसा वाला सिंगल हमारा प्रोफिबस केबल लग सकता है इसमें। तो उसमें जो दो केबल डालने के लिए रहता है उसमें एक इन का एक आउट का रहता है, उसमें दो इन का नहीं रहता है। तो उसमें दो इन का और आउट का रहता है लूपिंग करने के लिए। इस तरह के यहाँ से इन आया और यहाँ से दूसरा वाला का जो लगा वो आउट में लगा। तो इसमें दोनों PLC को जाने के लिए इसमें पोर्ट दिया ही नहीं। तो इसमें क्या होगा कि एट अ टाइम एक PLC को जाएगा डाटा। तो अभी क्या होगा, इसको अगर हम लोग ये सिंगल वाला डिवाइस जितना रहता है, जितना सिंगल वाला प्रोफिबस हो गया, प्रोफिनेट हो गया, उसको अगर हमको बस में लगाना है, रिडंडेंसी वाला बस में लगाना है, दोनों PLC उसको जैसे एक्सेस करेंगे तब आपको उसको DP-DP कपलर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। DP-DP कपलर को वाई कपलर भी बोलते हैं, इसलिए कि ये दो लाइन इधर से आता है उसको मिला के ये एक बना के बाहर निकलता है। तो आप अगर सिंगल डिवाइस लगाना है तो सिंगल डिवाइस आप लूप कर लीजिए, इस तरह का लूप करके लाके DP कपलर में का एक पोर्ट में लगा दीजिए। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये यहाँ से एक आ गया, यहाँ से जो दो कम्युनिकेशन बस होगा हमारा PLC 1 का और PLC 2 का वो इसमें लग जाएगा, नहीं तो ऊपर में भी लग सकता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये जो हो गया यहाँ पे आके DP कपलर में लग गया। तो DP कपलर से ये PLC 1 इसको एक्सेस कर सकता है, PLC 2 भी इसको एक्सेस कर सकता है। मतलब ये भी रिडंडेंसी सिस्टम में ये ऐड हो गया। तो इसका डाटा हमारा PLC 1 और PLC 2 को मिल गया एट अ टाइम। तो अगर यहाँ पे DP कपलर अभी मान लीजिए बीच में अगर ख़राब हो जाता है तो इसका डाटा जो उसमें जा रहा था वो जाएगा नहीं, क्योंकि ये DP कपलर ख़राब हो गया है। तो DP कपलर का काम ये है कि अगर सिंगल डिवाइस बिना रिडंडेंट वाला डिवाइस है
उसी को अगर हमको रिडंडेंसी सिस्टम में लगाना है तो बीच में हमको ये डीपी कपलर लगाना पड़ेगा। ये लगाने से यहाँ से सिंगल सिंगल डिवाइस वाला जितना था यहाँ पे लूपिंग करके ले आया यहाँ तक, और यहाँ पे 2 बस लगा के इसमें दोनों बस में ये सारा डिवाइस आ गया, ऐड हो गया। तो ये आपको सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा, हार्डवेयर में भी इसी तरह से केबल डाल के प्रोफिबस कनेक्टर लगा के करना पड़ेगा। तो इसी काम के लिए हमारा डीपी डीपी कपलर यूज़ होता है। तो अगला वीडियो हमारा देखते हैं कि क्या सवाल था हमारा भाई का। डीपी डीपी कपलर हो गया। रिपीटर, रिपीटर जो रहता है, रिपीटर के बारे में हम लोग बताएंगे। तो अभी क्या होता है कि यहाँ पे एक फिगर देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे बस नोड दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे सब नोड एड्रेस दिखा है 51 52 ऐसे करके 71 तक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हैं पहला वाला में जो प्रोफिबस का जो वोल्टेज है 5.19 है, उसके बाद थोड़ा बढ़ा है 5.29 है। यहाँ पे ये जो लिखा है वोल्टेज लिख रहा है सब, तो 5.10 4.73 4.64 ऐसे होकर थोड़ा डाउन होके यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहले 46 था, उसके बाद 0.46 था, उसके बाद यहाँ पे बढ़ा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अभी 51 से 71 जितना है, यहाँ पे 4 हो गया, 4 4 8 12 16 16 4 20, यहाँ पे 20 नोड अभी यहाँ पे है अभी। तो 20 नोड के बाद आप देख सकते हैं जितना भी है आगे वो दिखा नहीं रहा है, क्योंकि उसके वोल्टेज बहुत डाउन हो गया है। तो बीच वाला हम लोग ऑफ कर दिए थे यहाँ पे इसलिए दिखा नहीं रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अब जब 20 नोड को ये जो डाटा अभी सेंड कर रहा है, डाटा रिसीव कर रहा है, तो इसका वोल्टेज धीरे धीरे डाउन हो जा रहा है। तो ये अगर इसमें 100 लगा देंगे तो ये लास्ट वाला तक पहुँचेगा ही नहीं, इसका वोल्टेज इतना डाउन हो जाएगा। तो 20 नोड के बाद आपको एक रिपीटर लगा के, रिपीटर हमारा इस तरह का रहता है, जिसे फोटो में आप दिखा देता हूँ आपको। रिपीटर हमारा जनरली इस तरह का रहता है, यहाँ पे इस तरह का। तो इसमें एक ऑक्सिलरी सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है उसका साइड में भी कहीं पॉइंट दिया होगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई दिया जाता है और इन का और आउट का इसमें लगा देते हैं। तो ये क्या करता है कि बीच में वोल्टेज को बूस्टअप करता है। तो बूस्टअप करने से हमारा क्या हो जाएगा कि जो वोल्टेज हमारा फ्लो कर रहा है वो हमारा थोड़ा सही हो जाएगा। जितना हमारा 5.19 पे आ गया था, यहाँ पे डाउन हो गया था, तो फिर वोल्टेज बूस्टअप होने से ये पूरा बराबर यहाँ पे इसी लाइन पे चलेगा सब। तो यहाँ पे जैसे रेड लाइन एक डाला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइन के नीचे अगर हो गया तो हमारा ये काम करना बंद कर देगा, खाली लगा हुआ दिखेगा लेकिन काम नहीं करेगा, उसमें डाटा सेंड वगैरह होगा नहीं। ये हमेशा ग्रीन रहना चाहिए। 5.19 जो दिखा रहा है 5 से ऊपर हमेशा इसको रखने की कोशिश कीजिए। तो आप भी यहाँ पे हमारा सिमो कोड लगा था, तो सिमो कोड डिवाइस जो उसका नोड एड्रेस था, इसमें हम लोग प्रैक्टिकली करके देखें तो 20 नोड के बाद एक लगाना पड़ता है। एक लगाने से हमारा वोल्टेज बहुत बढ़िया आ रहा है। हर 20 के बाद एक रिपीटर, फिर उसके बाद 20, फिर एक रिपीटर, फिर उसके बाद 20, ऐसे करके हमको पूरा लाइन पे लगाना है। तो जो रिपीटर रहता है वो सिर्फ वोल्टेज को बूस्टअप करता है प्रोफिबस का, तो उसमें वोल्टेज का डाउन नहीं रहता है, तो कुछ लॉसेस वगैरह नहीं होता है। ये सिर्फ लाइन का जो वोल्टेज है उसको बूस्टअप करने के लिए हमारा रिपीटर लगता है। तो डीपी डीपी कपलर और रिपीटर हो गया हमारा। इसमें जब प्रोफिबस कम्युनिकेशन अगर फेल होता है तो उसमें ट्रबल शूटिंग किस तरह से करेंगे, जैसे आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग ये जो डाटा जो देख रहे हैं अभी ग्राफ में, इसको एक प्रोफिबस का एक रीड करने के लिए प्रोफिबस का प्रॉफिट ट्रेस करके एक डिवाइस आता है। तो प्रॉफिट ट्रेस डिवाइस से या फिर प्रॉफिट चेक डिवाइस से हम लोग ट्रेस करके देख सकते हैं कि कौन सा नोड में हमारा वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 5.19 था 51 नोड पे, उसके बाद 53 के बाद यहाँ पे थोड़ा डाउन हो के चला, और 115 वाला नोड जो है वो पूरा डाउन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमको पूरा पता चल जा रहा है कि कहाँ पे हमारा डाउन हो रहा है वोल्टेज। अगर रिपीटर नहीं है, बहुत कम डिवाइस लगा हुआ है, किसी में फ्लक्चुएट हो रहा है कि किसी में वोल्टेज तुरंत डाउन हो रहा है कि सब सारे हाई है और एक वाला डाउन है, तो कौन सा वाला डाउन है वो आपको प्रॉफिट ट्रेस है प्रोफिबस का जो टेस्टर रहता है उसको लगा के पीसी में अगर ऑनलाइन लेके देखेंगे तो ये जो ग्राफ रहता है ये ऊपर नीचे होगा। तो जो खराब होगा उसी का ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, या फिर उसका आना जाना ऐसा रहेगा, मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये जैसे डाउन है पूरा 0.46 में,
1.46 में है ये भी है। तो इसमें पूरा डाउन हो जाएगा, फिर अप हो जाएगा, फिर डाउन। तो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रेस में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट नोड पता चल जाएगा कि कौन सा नोड में दिक्कत आ रहा है। तो उसी नोड का वायर वगैरह हो गया कि डिवाइस हो गया, सबसे पहले वायर को ही पहले डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना पड़ता है, उसी जो कनेक्टर रहता है उसी में उसको फिर से लगा देंगे तो बहुत सारे केसेस में हो जाता है। उसका सील्डिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, सील्डिंग भी नहीं रहता है तो थोड़ा दिक्कत करता है। तो सील्डिंग के साथ साथ उसका कनेक्टर सही से लगा के सही से निकाल के सही से लगा देना। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो अभी आपको वो डिवाइस चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ देखना पड़ेगा उसमें क्या दिक्कत आ रहा है। तो आपको पहले डायग्नोसिस करना है कि कौन सा वाला नोड पे आपका दिक्कत आ रहा है। ये अगर आपको पता चल जाएगा तो उसको आप फिर ऑन कर देंगे तो वहाँ तक आ रहा है कि नहीं, ऑफ कर करके एक एक आगे बढ़ेंगे तो उसका आगे जा रहा है कि नहीं। ऑफ कर देने से वो आगे बढ़ जाएगा, ऑन कर देने से जो टर्मिनेटर रहता है, एक स्विच रहता है प्रोफिबस डीपी के जो कनेक्टर के ऊपर में, तो ऑन कर देने से वहाँ पे बंद हो जाता है, उसके आगे नहीं जाएगा। तो ऑफ कर करके एक एक को आगे लेके जाना है, देखना है कहाँ पे आपका फेल हो रहा है। तो इसी तरीके से आप उसको पता कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पे हमारा कौन सा नोड पे दिक्कत है। और जो मान लीजिए 62 के आगे नहीं जा रहा है तो 62 को हमको खोल के उसका कनेक्टर का इन और आउट जो लगाए केबल लगाए उसको फिर से सही से उसको टर्मिनेशन करना है, करके अर्थिंग वगैरह जो लगता है उसको लगा के आपका जो स्क्रू रहता है उसके साइड में फिर उस कनेक्टर लगा के अच्छे से उसका स्क्रू को सही से लगा देंगे तो जाके ये भी इसको ऑफ करेंगे। ऑन ऑन रहेगा तो यहाँ पे बंद रहेगा, ऑफ कर देंगे तो फिर आगे जाएगा। तो इसके जब टेस्ट करेंगे उसके आगे वाला को आप बंद कर दीजिए। इसी तरह से आप धीरे धीरे इसको ऑन सभी को ऑन कर दीजिए और एक एक को ऑफ कर करके चलिए। कहाँ तक आप मैनुअली भी कर सकते हैं, इसको ऑफ कर करके चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नोड में हमारा दिक्कत आ रहा है। तो उसी नोड को डायरेक्ट उसी में काम करेंगे, जहाँ से आगे नहीं जा रहा है उसी को काम करना है। मान लीजिए अभी 62 से 62 में आ रहा है और 63 में नहीं आ रहा है, मतलब हेल्दी नहीं दिखा रहा है, तो आपको 62 में चेक करना है पहले। तो 62 का पहले जो केबल खोल के उसका कनेक्टर को सही से लगाएंगे तब जाके इसको ऑफ करेंगे तो आगे जाएगा डाटा। तो अगर इसी में हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर 63 को खोल के देखना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप उसका ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।